जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस डाटा को देखिए। ये डाटा है आपका पिछले वर्ष का, जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप सीटेट पेपर 2 में देखते हैं तो टोटल आपका 13,62,884 स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते हैं, जिनमें से आपका 11,36,000 के करीब स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और केवल आपका 1,40,000 के करीब जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे पास होते हैं। और लगभग कहा जाए तो केवल और केवल 12% लोग जो है यहाँ पे पास होते हैं। और अगर कुल मिला जुला के यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए तो लगभग जो है 80% लोग, ठीक है, यहाँ पे इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, 80% लोग। और भी अगर आप पिछले वर्ष के डाटा को उठा के देखेंगे तो आपका जो वो ये जो डाटा है वो इसी के अराउंड जो है वो रहता है, कभी 10%, कभी 9%, कभी 11%, कभी 12% के आसपास रहता है। तो इसी कारण से ऑन एवरेज देखा जाए तो लगभग 80% लोग जो है यहाँ पे पेपर 2 में जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इस डाटा को तो देखकर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यह जो पेपर होता है वह इतना तो आसान पेपर नहीं होता है। अगर 80% लोग फेल हो रहे हैं तो पेपर जो है वो उतना भी आसान नहीं होता होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने मन से सवाल कीजिएगा कि वाकई इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना आवश्यक है या फिर बिना पढ़े आप निकाल सकते हैं, तो इसका जवाब जो है आपको मिल चुका होगा। क्योंकि यहाँ पे 80% लोग अगर फेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और हम आपको बता दें तो 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो केवल आपके पास जो है वो 90 डेज का समय है, 90 दिनों का समय है, यानी कि लगभग 3 महीने का समय है। तो अगर आप इतना कम समय में एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आवश्यक बन जाता है कि आप जो है वो एक सही प्लान से स्टडी करें, सही टारगेट बना के जो यहाँ पे अध्ययन करें, तभी आप जो है वो कम समय में एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और आपको जो कंटिन्यू स्टडी करना होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय है और यकीन मानिए कैसे ये 3 महीने का समय बीत जाएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो केवल और केवल 90 दिनों का समय जो है वो लगभग आपके पास बचा हुआ है। तो इन 90 दिन में आपको सीटेट पेपर 2 की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना दिन का समय देना है, कितना समय देना है, कैसे क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सीटेट पेपर 2 में आपका 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, एक एसएसटी और एक आपका साइंस प्लस मैथ, ठीक है। तो आज हम केवल आपको एसएसटी सब्जेक्ट वालों के लिए बताने वाले हैं, ठीक है। 90 डेज का स्टडी प्लान टारगेट, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को बहुत सारे नए स्टूडेंट देखेंगे, खास करके वैसे स्टूडेंट जो बीएड में इस वर्ष एडमिशन लिए हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, जिनको सीटेट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो उनको तो सबसे पहले इसके सिलेबस को समझना पड़ेगा, तभी आप इसको कैसे पढ़ना है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, सीटेट पेपर 2 में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका टोटल 150 सवाल पूछा जाता है और प्रत्येक सवाल आपका 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 सवाल 150 मार्क्स का। समय के बारे में बात करें तो केवल और केवल आपको 150 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 2.5 घंटे का। और यहीं पे स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते हैं और बहुत सारा प्रश्न जो है वो छोड़ के आ जाते हैं। तो कैसे आपको टाइम मैनेज करना है उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको जो वो गाइड करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आपको केवल 90 डेज के स्टडी प्लान के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको जो है यहाँ पे पढ़ाई करना है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वो आपका 4 सेक्शन में बटा हुआ रहता है, ठीक है, 4 खंड में। पहला जो सेक्शन होगा वो आपका सीडीपी का रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिससे आपका 30 मार्क्स का 30 सवाल पूछा जाता है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आपको बता दें कि अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किया होगा तो आपको वहाँ पे 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल पूछा जाता है। सेम आपका सीडीपी है,
जिस तरह से वहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना था उसी तरह से यहाँ पे सीडीपी है। दोनों का नाम अलग अलग है, बाकी सेम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज़ आपको वहाँ वाला टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से किए होंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सीडीपी से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो आपका एसएसटी का होगा, ठीक है। और एसएसटी में आपका जो वो टोटल 60 सवाल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपका इतिहास से, भूगोल से और नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस से सवाल जो पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 60 मार्क्स का 60 सवाल पूछा जाएगा, उनमें से 40 जो सवाल है वो आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी किताब से देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी किताब देखिए, आपको जो वो क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी किताब को पढ़ना है। इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी तीनों को पढ़ना है। तो टोटल कहा जाए तो 6 में आपका 3 किताब चलता है, एक हिस्ट्री का, एक जियोग्राफी का, एक पॉलिटी का। 7 में भी आपका सेम है, एक हिस्ट्री, एक जियोग्राफी और पॉलिटी। और 8 में भी आपका सेम है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 9 किताब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। और इन 9 किताब को आप लाइन बाय लाइन, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपका लाइन बाय लाइन सवाल बनता है और सवाल का लेवल भी जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। तो बिना आप जो है एनसीईआरटी किताब पढ़े इस एग्जाम को नहीं निकाल पाइएगा, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो आपका इसी सेक्शन के कारण फेल हो जाते हैं। इसके अलावा 60 में तो 40 आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी किताब से सवाल देखने को मिलेगा। बाकी जो 20 मार्क्स का जो 20 सवाल है वो आपका एसएसटी के पेडागोजी से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस बता रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ इसकी जो है वो तैयारी करना है। तो इतना समझ में आ गया आपको। तीसरा जो सेक्शन है वो आपका है लैंग्वेज पेपर का, ठीक है। 2 लैंग्वेज पेपर आपकी होती है, एक आपका लैंग्वेज पेपर 1 और चौथा जो सेक्शन होगा वो आपका लैंग्वेज पेपर 2। अब इन दोनों लैंग्वेज में आप जो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो आपका लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी रखते हैं और लैंग्वेज पेपर 2 में इंग्लिश रखते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप संस्कृत ऑनर्स से बिलोंग करते होंगे तो आप संस्कृत भी रख सकते हैं इंग्लिश के जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो अपने अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 इन दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं और दोनों में से आपका 30 मार्क्स का 30 सवाल पूछा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि 15 जो सवाल है वो आपका पैसेज से पूछा जाएगा। आपको याद होगा कि क्लास 10th में 9th में पैसेज पूछा जाता था, उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाता था। तो उसी तरह से सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 15 मार्क्स का जो बच गया वो आपका लैंग्वेज पेडागोजी से, अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी पेडागोजी से, इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश पेडागोजी से सवाल देखने को मिलेगा। चौथा जो सेक्शन है वो आपका लैंग्वेज पेपर 2 है और यहाँ से भी आपका 30 मार्क्स का 30 सवाल पूछा जाएगा और इसमें भी आपका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 15 मार्क्स का पैसेज पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का पेडागोजी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है। अब जो मेन मुद्दा है कि 90 दिनों के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है और कितना दिन जो है वो समय देना है। तो देखिए तैयारी कैसे करें 90 दिनों के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एसएसटी सब्जेक्ट, और ये आपका जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपका जो है 60 मार्क्स का सवाल आता है, 40 मार्क्स डायरेक्ट एनसीईआरटी किताब से, ठीक है। तो देखिए आपको पूरा एसएसटी केवल जो है वो 45 दिन में कंप्लीट करना है, 45 डेज में, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 50 डेज तक आप जा सकते हैं, ठीक है। 45 डेज से लेकर 50 डेज इसके बीच में आपको जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 45 से लेकर 50 डेज में आपको ये वाला चीज़ जो है वो कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्लास 6 से लेकर 8 का एनसीईआरटी आपको यहाँ पे पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों को, ठीक है। एसएसटी पेडागोजी की तैयारी कैसे करना है, तो एक मैराथन इनफ है। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर के जो है मैराथन अपलोड है, आप टॉप जो है वो 2 से 3 टीचर का मैराथन देख लीजिए, क्योंकि देखिए प्रत्येक टीचर के पास जो वो कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो इसलिए आप टॉप जो भी टीचर हैं उनके 2-3 टीचर के टॉप मैराथन को देख लेते हैं, तो आपका जो एसएसटी का जो पेडागोजी है
वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके यहाँ पे उसको जो वो क्लियर कर लीजिएगा। तो एसएसटी का तैयारी कैसे करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि केवल और केवल आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ना है। और गूगल में अगर आप सर्च कीजिएगा तो एसएसटी किताब का बहुत सारा जो है आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, समरी देखने को मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट जो सजेशन यही रहेगा कि एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, क्योंकि किसी का नोट्स अगर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ खामियां आपको उनके नोट्स में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का कुछ ना कुछ टॉपिक वो लोग छोड़ देते हैं और कभी कभी वही से सवाल पूछा जाता है। इसी कारण से एनसीईआरटी किताब को पढ़ना मैंडेटरी है। ठीक है, प्रयास कीजिएगा कि एनसीईआरटी किताब को आप पढ़ें ताकि आप यहाँ पे 40 सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी एसएसटी पेडागोजी जहाँ से आपका 20 सवाल पूछा जाता है, तो इसके लिए मैराथन जो है वो इनफ है। यूट्यूब में बहुत सारा मैराथन की क्लासेस अपलोड है। ठीक है, सिलेबस चूंकि आपका चेंज नहीं होता है तो आप उस पुराने मैराथन को भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। और इस तरह से आपका 45 डेज से लेकर 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा एसएसटी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चूंकि समय आपके पास कम है तो एक दिन में जो है वो आपको 3 से 4 घंटा देना होगा। ठीक है, कंटिन्यू आपको पढ़ना होगा 90 दिनों तक कंटिन्यू, और प्रत्येक दिन आपको 3 से 4 घंटा देना होगा, तभी आप जो है यहाँ पे सीटेट के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक दिन में जो है वो लगभग 2 चैप्टर आपको कम से कम पढ़ना ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता दें इसके डिटेल में अगर बात करें तो देखिए, अगर आप एसएसटी के अंतर्गत ज्योग्राफी को देखेंगे तो क्लास 6 के ज्योग्राफी में आपका टोटल 8 चैप्टर है, क्लास 7 के ज्योग्राफी में आपका 9 चैप्टर है, 8 के ज्योग्राफी में आपका 6 चैप्टर है, तो टोटल आपका 23 चैप्टर हो जाता है। और अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो लगभग 12 दिन में आप जो वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 12 दिन में आपका जो वो कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा टफ भी आपका सिलेबस नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप आराम से जो वो एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। चूँकि देखिए आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, बहुत लोग पीजी कर चुके होंगे, बीएड करने वाले हैं, तो आप 6, 7, 8 के सिलेबस को समझ सकते हैं। एक बार भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उतना भी टफ नहीं होता है। ठीक है, और एक दिन में आसानी से 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। सेम अगर इतिहास में देखें तो क्लास 6 का आपका 11 चैप्टर है, 7 में आपका 10 चैप्टर है, 8 में आपका 10 चैप्टर है, टोटल आपका 31 चैप्टर है। और अगर आप रेस्ट भी करते हैं 1-2 दिन तो 16 से 17 दिनों में आप जो वो पूरे इतिहास को पढ़ सकते हैं। बाकी जो 45 डेज में जितना भी दिन बच गया उसमें आप पॉलिटिकल साइंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा सवाल है वो आपका हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस से आपका जो थोड़ा सा कम सवाल देखने को मिलता है। तो इसी कारण से जो है वो आपको यहाँ पे हम जितना भी आपको बता रहे हैं इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, और 45 डेज से लेकर 50 डेज के अंदर जो आप पूरे एसएसटी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लगभग 1.5 महीने के अंदर जो आपको यहाँ पे पूरे एसएसटी को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका सीडीपी। तो देखिए सीडीपी आपका इजी होता है, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके लिए भी आपका जो मैराथन इनफ है। टॉप यूट्यूब में एजुकेटर हैं, उनके मैराथन को आप देख सकते हैं, और 15 दिन जो वो इनफ है। इवन अगर कहा जाए तो यहाँ पे अगर आप 10 दिन भी देते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि पूरा लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है और आसान सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आराम से आप 30 में से जो है वो 25 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ज़्यादा टफ आपका सीडीपी नहीं होता है। तो इसमें आपको जो 15 दिन अगर आप समय देते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आप किसी टीचर का जो है वो किसी टॉप 2 से 3 टीचर का लेक्चर देख लीजिएगा 2-3 दिन में। बाकी केवल और केवल आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वो सब्जेक्ट वाइज करना है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हिंदी में क्या करना है, 5 दिन इनफ है, चूँकि मैंने आपको बताया आसान सवाल रहते हैं। केवल आपको यहाँ पे पैसेज वगैरह देखने को मिलेगा और पेडागोजी देखने को मिलता है 15 मार्क्स का। इंग्लिश में भी आपका सेम है, 5 दिन काफ़ी है, और पैसेज वगैरह तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, कि कोई नहीं पढ़ता ये चीज़, केवल यहाँ पे पेडागोजी पढ़ता है, सब्जेक्ट पेडागोजी। ठीक है, और यहाँ पे बता दें हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो पेडागोजी का सिलेबस है वो आपका सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के पेडागोजी की तैयारी करते हैं तो दूसरा वाला आपका स्वयं यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो 70 दिनों के अंदर जो है आप पूरे सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो 20 दिन बच गया, ठीक है, और फरवरी का जो 7 दिन बच गया, टोटल 27 दिन, इसमें केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है। लास्ट आपका 6 से 7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना जो है आपको
एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने आपका 3 महीना बताया, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी। ठीक है, 3 महीना यानी कि 90 दिन लगभग, और जितना भी समय आपका बच जाता है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। क्योंकि यकीन मानिए सीटेट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। लगभग मान के चलिए कि 50% जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भूमिका होती है। बिना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए एग्जाम को नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, केवल लास्ट 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेते हैं, तो भी वो सीटेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। कहाँ से आपको पढ़ना है, तो हम आपको एक बुक सजेस्ट करते हैं, किरण पब्लिकेशन का सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसको ले सकते हैं। 2025 पब्लिकेशन का आपको बुक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लास्ट जो है वो 2024 में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर के महीना में, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आप उस बुक को खरीद सकते हैं। वो बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है, आप उसको जो है वो ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पिछले 7-8 सालों का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टडी प्लान कि कैसे आपको जो 90 दिनों में सीटेट की तैयारी करनी है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ना है, और सीडीपी में क्या आपको पढ़ना है। तो मैराथन काफ़ी है। ठीक है, हम टीचर के वीडियो को सजेस्ट कर देंगे, या फिर हम अपने चैनल में भी जो है वो वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे आपको बिलीव नहीं होता है, ठीक है, तो आप टॉप टीचर के भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। इसके अलावा बस मैराथन आपको देखना है और पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। लैंग्वेज पेपर 1 और 2 के लिए भी आपको मैराथन केवल काफ़ी है, मोर देन इनफ है। ये वाला करके आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस के लिए केवल और केवल आपके पास एक बुक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक ले लीजिए, बाकी इसके अलावा कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें कि सीटेट एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल के द्वारा भी एक कोर्स टाइप का बनाया गया है। बेसिकली आप इसको कोर्स ना कह के एक स्टडी ग्रुप समझ लीजिए। ठीक है, स्टडी ग्रुप टाइप का बनाया गया है, जहां पे आपको जो सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको थ्योरी नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, रेगुलर आपका टेस्ट लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, डाउट सेशन लिया जाएगा और पर्सनल गाइडेंस किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है वो बाकी अन्य कोर्स से अलग क्यों है। ठीक है, ये आप समझिए, ये आपका एक तरह से कोर्स नहीं है, ये आपका स्टडी ग्रुप है। ठीक है, जहाँ पे आपका जो टेलीग्राम चैनल में एक ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको पता होगा, वहाँ पे एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं। और वहाँ पे क्या किया जाता है कि डेली स्टूडेंट्स को टारगेट दिया जाता है। ठीक है, डेली चैप्टर वाइज जो है वो टारगेट दिया जाता है, स्टूडेंट्स को नोट्स दिया जाता है, वो लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, और उसका जो है वो टेस्ट लिया जाता है, डेली टेस्ट लिया जाता है रेगुलर बेसिस पे। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाते हैं और जो है यहाँ पे बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी करते हैं और उसको जांचते हैं। ठीक है, बाकी अन्य कोर्स में क्या होता है कि टीचर आते हैं, केवल लेक्चर देंगे और चले जाएंगे, वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं और प्रॉपर आपको नोट्स भी नहीं देते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्न भी आपको नहीं देते हैं। हम आपको वो सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिनिमम फीस रखा गया है 499। बाकी अगर आप यहाँ पे जल्दी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अभी आपका जो छठ पूजा के शुभ अवसर पे आपका फ्लैट 20% ऑफ रखा गया है, केवल 399 पे आप जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी, पूरा आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। खास करके वैसे स्टूडेंट ज्वाइन जरूर करें जो पहले सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं 2 से 3 बार और 2-4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आपका सीटेट का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए एडमिशन लिए हैं, उनको भी अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम आपको जो आप ही के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, आपके माइंड को
ध्यान में रखकर कि अभी आप कितना चीज़ों को समझेंगे, कैसे चीज़ों को समझेंगे, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको जो सभी चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल में जो वो इस यूजर नेम पे मैसेज करना है, वहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आपको पासिंग मार्क्स के बारे में भी बता दें कि कितना मार्क्स आप लाइएगा 150 में कि पास माने जाइएगा, तो देखिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 150 में आपका 90 मार्क्स लाना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो 150 में 82 मार्क्स लाना होगा, यानी कि 55% मार्क्स। और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 150 में से 82 मार्क्स यानी कि 55 मार्क्स जो है वो यहाँ पे परसेंट मार्क्स लाना होगा, तभी आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, आप जो है यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स जो वो लाने का प्रयास कीजिएगा, 90% मार्क्स। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आप दूसरे स्टेट के टीचर्स वैकेंसी को फिल करेंगे तो वहाँ पे आप जो है जनरल के जैसा ट्रीट होंगे। जैसे कि मान लीजिए बिहार में कोई वैकेंसी आता है और झारखंड के स्टूडेंट्स उसको फिल करते हैं, तो झारखंड के स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या होगा, जनरल के जैसा ट्रीट किया जाएगा और फिर वहाँ पे आपको जो है जनरल का मार्क्स मांगा जाएगा, यानी कि 60% मार्क्स मांगा जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है मिनिमम 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स जो वो आप लाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो अगर आप 82 में सीमित हो जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा वैकेंसी आएगा जहाँ पे आप अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी कारण से आप लोग जो वो टारगेट 90 मार्क्स जो वो लेके चलिएगा, 90 मार्क्स जो वो लेके चलिएगा। 90 से ज़्यादा ही लाना है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो इतना मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं, तो इसीलिए तैयारी आपको करना है, कंटिन्यू आपको पढ़ना है। ठीक है, 90 दिनों तक जब वो सब कुछ आप छोड़ दीजिए, केवल और केवल आप जो वो 3 से 4 घंटा डेली स्टडी कीजिए। आराम से आप इतना समय दे सकते हैं, इतना समय जो आपका इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई है वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल में अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है।